जिसका कि मैं डीडीजी हूँ, उसके अंतर्गत हमने अपने जीआईए वेबसाइट, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उस पर हमने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट को खोला। और ये साइट 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2022 तक फॉर 30 डेज़ खुला था, जो कि हमारा एक नॉर्म है। इसमें कैंडिडेट्स ने गया वाले इलाके से अपने आप को रजिस्टर किया और इसमें 11 गया के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और जिनका भर्ती अभी इस इलाके साइट पे चल भी रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इसके अंतर्गत तकरीबन 75 से 80 हज़ार बच्चों ने अपने आप को इस भर्ती के लिए रजिस्टर किया। ये मैं गया के इलाके की बात कर रहा हूँ। गया इलाके की रैली के लिए हमारे डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, कर्नल कुलवंत सिंह मलिक साहब, जो मेरे साथ बैठे हैं, वो और उनके पूरे टीम ने इन 3-4 महीने में आउटरीच प्रोग्राम को अंजाम दिया। और इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अग्निपथ स्कीम के बारे में स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके और एनसीसी बटालियन के साथ मिलके और एक नेशनल सोशल सर्विस स्कीम कैंप के दौरान मिल के बच्चों को या पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनके कोई भी सवाल जवाब हैं तो उनको हम आंसर करने की कोशिश करें, ताकि उनका अवेयरनेस लेवल इस स्कीम के बारे में और रिक्रूटमेंट रैली के बारे में सही रहे, करेक्ट रहे और मिस इन्फॉर्मेशन के वो शिकार ना बने। इन आउटरीच प्रोग्राम के दौरान तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में हैं उनको कवर किया गया और इसमें रिक्रूटमेंट रैली किस तरीके से होती है और उसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे दाखिला करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस होगा, इन सब जो आम जानकारी है वो भी बच्चों को दिया गया। और आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा रैली हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और यही हमारा मकसद था कि रिक्रूटमेंट रैली जब भी किया जाए तो उस पर पार्टिसिपेशन लेवल अच्छा हो, ताकि हम अपने इंडियन आर्मी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें और साथ में बच्चों को भी मौका मिले कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। इसी प्रकार से मुजफ्फर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, उनके इलाके में भी आउटरीच प्रोग्राम किया गया। मुजफ्फरपुर का जो एआरओ है वो नॉर्थ बिहार को देखता है, उनका इलाका नॉर्थ बिहार में पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो कवर करते हैं वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीहोर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, ताकि उनको समझाएं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ लागू हो रही हैं। और गया की रैली के बाद में जब मुजफ्फरपुर का इलाके का रैली होगा, वो भी यहीं पे हो रहा है, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एकदम मोटिवेटेड होके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए एआरओ मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर साहब, गया के डायरेक्टर साहब, उनकी टीम, उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो सिविल एडम हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहदेदार हैं, उनसे मिलके उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारे जो तैयारी करने की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट किया। और नतीजा आप देख सकते हैं कि जिस चक्कर मैदान में आप आज मौजूद हैं वहाँ पे एक बहुत ही आला तरीके से बंदोबस्ती कार्रवाई कर रखा है, ताकि जो भी बच्चे आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, उनको रैली साइट में जैसे ही वो इन होते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कहाँ पे ले जाके उनकी एंट्री करवानी है, अटेंडेंस लगवाना है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उसके बाद उनको फिज़िकल टेस्ट वगैरह के लिए उनको प्रोसेस करना है। फिज़िकल टेस्ट जब हो जाएंगे उसके बाद मेडिकल का जो कार्रवाई है वो भी करवाना है। इन सब के लिए बहुत ही उम्दा एक अरेंजमेंट प्रणव कुमार
और पुलिस के जो आला कमान है, एसएसपी मिस्टर जयंत कांत और उनके साथ और भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। 14 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद फिर 17 नवंबर से जो मुजफ्फरपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए रैली कंटिन्यू रहेगा तकरीबन 2 दिसंबर 2022 तक। तो ये बंदोबस्ती कार्रवाई हमने ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए हमने इसको किया हुआ है और पूरी एक्टिविटीज़ इसी पे ही होना है। तो सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत ध्यान दिया हुआ है, गौर किया है। इसलिए हमको सिविल एडम ने ही मुहैया कराया है फायर फाइटिंग की सर्विसेज। इसी के साथ में मेडिकल सर्विसेज की भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। और जब सुबह फिज़िकल टेस्ट वगैरह होता है तो कुछ बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ होती है मेडिकल, क्योंकि वो एग्जर्ट करते हैं, कोई गिर जाते हैं। तो उसमें जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया अभी तक। आई एम श्योर कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे, प्रोसेस करते हैं। और ये 20-25 दिन और चलेगा इस तरीके से। सबसे पहले इनका फिज़िकल टेस्ट होने के बाद में इनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उस पर हम गौर भी करते हैं। इन डॉक्यूमेंट चेक्स में हम लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट या उनका जो बर्थ का करेक्ट डेट जो है वो, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी गौर करते हैं और हम इसको स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एंट्री नहीं होना चाहिए, फ्रॉड तरीके से कोई भी भर्ती का इंतजाम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मेडिकल टेस्ट के लिए यहीं पे ऑन साइट बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे SRMO साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी मेडिकल की टीम है, वो लोग अपना मेडिकल का जो टेस्ट है बच्चों का वो यहीं पे कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉर्मल समय में 21 साल तक रिक्रूटमेंट रैली में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 में जो टर्बुलेंस हुआ, उस टर्बुलेंस को मद्देनज़र रख के 2 साल और एडिशनल दिया गया है। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स, 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम मेजर है इस कोविड के टर्बुलेंस से चलते। इसी के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, बहुत ही फेयर है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमने कई स्टेजेस में चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस फेयरली चले और ट्रांसपेरेंटली चले। तो इसलिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई एजेंट्स हों, चाहे वो कोई टाउट्स हों जो बोलते हैं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे और वो कोई पैसा ले लें उनसे। तो इस टाइप के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का मेहनत का कमाई जो है वो वेस्ट करेंगे। जो भी उन्होंने करना है अपनी अच्छी तैयारी करें, फिजिकल के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, मेडिकल के लिए अपने को स्वस्थ रखें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेस पे यकीन रखें। हम बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। दूर दराज के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन वैल्यू पहुँचे, मैसेज सही पहुँचे, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़े। और आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगे यहाँ पे। बिहार के यूथ के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, शूरवीर बने और अपने तरीके से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करें। मैं यहीं समाप्त करूँगा।